नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के अंदर जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझेंगे। जींद जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है, इसको भी वैसा ही पढ़ेंगे जैसा हमने पिछले डिस्ट्रिक्टों के अंदर पढ़ा है। ये कुछ डाटा जींद जिले का हमने लिख रखा है, जिसमें हमने मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील और खंड लिखे हैं। इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में बनते हैं हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे, और यहाँ से क्या क्वेश्चन आने की उम्मीद है हम सभी क्वेश्चन आपको एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे। और आज हम इस वीडियो में जींद जिले को अच्छे तरीके से समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपने हरियाणा जीके की जो पिछली वीडियो देखी होगी वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप सभी का उन वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा और बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है। और मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं कि आप लगातार हमारे साथ में इसी प्रकार बने रहिए और इसी प्रकार आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हार्ट ऑफ हरियाणा जींद के बारे में। आप यदि हमारे साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए जींद, और हम यहाँ पर भी हेडिंग डाल लेते हैं जींद। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जींद जिला कब बना था। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय हरियाणा के अंदर 5 जिले हुआ करते थे। महेंद्रगढ़ उसके बाद बनाया गया 1948 में, और जींद जिला उस समय बना जब हरियाणा बना था। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हरियाणा बना उसी समय जींद बना। कहने का मतलब 1 नवंबर 1966 को ही जींद जिला बना। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हरियाणा बना था उस समय जींद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। हम ये पॉइंट भी रख सकते हैं। जब हरियाणा बना था उस समय हमारे पास में 7 जिले हुआ करते थे। एक जिला जिसका नाम जींद, ये जिला भी हुआ करता था। जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हिसार हुआ करता था, और जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ करता था, तो आप बताएंगे जींद डिस्ट्रिक्ट। तो कहने का मतलब जींद कब बना, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जींद डिस्ट्रिक्ट बना। या हरियाणा में जब 7 जिले थे तो उसमें जींद शामिल हुआ करता था। ये सभी बच्चों ने याद रखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है कि जींद बना कब, 1 नवंबर 1966 को। और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था उस समय 7 जिले थे जिसमें जींद भी शामिल हुआ करता था। क्लियर है बच्चे? तो क्लियर रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो जींद है ये महाभारत काल के दौरान का नगर है, महाभारत कालीन नगर है। अब हमें कैसे पता चला कि महाभारत काल का है, और हम आपको कैसे बताएं कि जींद महाभारत कालीन ग्राम है? हमने देखा है, क्या देखा है कि जींद के अंदर एक जयंती देवी मंदिर पड़ता है। वो जयंती देवी मंदिर पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में बनवा दिया। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने जयंती देवी मंदिर बनवाया था महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, महाभारत युद्ध से पहले ही। और उसी जयंती देवी मंदिर के पास में एक नगर बसाया था, एक नगर बसाया था, और उसी नगर को जयंती देवी नगर के नाम से जाना गया। और वो नगर जो आज जींद के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जींद है ये एक महाभारत कालीन नगर है। महाभारत काल में इसे जयंती देवी नगर के नाम से जानते थे। और जींद जिसका पुराना नाम हम आपसे ये भी बता सकते हैं कि जयंती देवी नगर इसका पुराना नाम है। लेकिन जींद का आपसे उपनाम पूछे कि जींद का उपनाम क्या है, जींद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो जींद का उपनाम पूछे तो आप बताएंगे लोहा खेड़ी।
लोहा खेड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? जींद को। उपनाम पूछे तो आप बता देना दूध नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जींद को। लोहा खेड़ी और दूध नगरी के नाम से हरियाणा के किस नगर को जाना जाता है? तो आप बताएंगे हार्ट ऑफ हरियाणा को, हरियाणा के हृदय को। किसको? जींद को जाना जाता है। क्लियर है? ये जींद जिसका क्षेत्रफल पूछे आपसे कि एरिया कितना है, तो सभी बच्चे एक ही आवाज में बताएंगे 2702 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जींद का एरिया क्षेत्रफल कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में जींद के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप बताएंगे जींद में विधानसभा की 5 सीटें हैं। कौन कौन सी सीट है? तो आप बताना बच्चे, जींद, उसके बाद में जुलाना, उसके बाद में नरवाना, उसके बाद में उचाना और उसके बाद में सफीदो। जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदो। जींद की एससी रिजर्व सीट का नाम क्या है? तो आप बताएंगे नरवाना जींद की एससी रिजर्व सीट है। जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदो, ये जींद के अंदर विधानसभा की 5 सीटें पड़ती है। और ये 5 सीटें जिनमें से एससी रिजर्व सीट कौन सी है? तो आप बताएंगे नरवाना। नरवाना कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे जींद के अंदर। जींद कौन से मंडल के अधीन है? जींद कौन से मंडल में आता है? तो आप बताएंगे हिसार में। लेकिन जींद के अंदर उपमंडल कौन कौन से हैं? तो जींद के अंदर उपमंडल जींद, सफीदो और नरवाना, 3 उपमंडल पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं? जींद के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद में तहसील कौन कौन सी है? जींद, सफीदो, नरवाना और जुलाना। जींद, सफीदो, नरवाना और जुलाना, नरवाना और जुलाना, ये जींद के अंदर तहसील पड़ती है। उप तहसील कौन कौन सी है? अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना कला। यहां से क्वेश्चन निकलेगा। यहां से क्वेश्चन क्या निकलेगा? एग्जामिनर आपसे यहां पर पूछ सकता है कि पिल्लूखेड़ा उप तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो आप बताएंगे जींद में। अलेवा नामक स्थान या अलेवा उप तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, या अलेवा खंड का कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बता देना जींद के अंदर, हार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जींद में पड़ता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर रखना है सभी ने एक एक पॉइंट। उसके बाद में नाम आता है खंड। खंड कौन कौन से हैं? जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना कला, सफीदो, अलेवा और पिल्लूखेड़ा। अलेवा और पिल्लूखेड़ा वाला पॉइंट आपने बहुत गहन तरीके से, अच्छे तरीके से, एकदम सटीक तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर कोई गलती नहीं करेगा। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अलेवा खंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पिल्लूखेड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि एग्जामिनर यदि कोई गलती नहीं चाहता तो आप भी कोई गलती ना करें। अलेवा और पिल्लूखेड़ा जो खंड है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंदर हम कुछ चीजें ऐसी भी बताएंगे जो आप हरियाणा जीके में आज पहली बार लाजवाब तरीके से, गजब तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तो था जींद का कुछ विशेष डाटा जो लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, और ये डाटा लगभग मैं मानता हूं कि आपने पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा। अब हम जींद जिले के वो क्वेश्चन करेंगे जो प्राचीन इतिहास से लेकर और आज तक के हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कौन सा आता है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा 1517 का। जींद डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आता है, एक बार थोड़ा सा भाई, एक बार बोर्ड इसको सेट कर देते हैं कैमरे को थोड़ा सा। जींद जिले का जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1517 का। 1517 में जींद के अंदर मंडार और सिकंदर लोधी के बीच में संघर्ष हुआ था। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंडार राजपूतों के मध्य और सिकंदर लोधी के मध्य विद्रोह कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1517 के अंदर मंडार राजपूतों और सिकंदर लोधी के मध्य संघर्ष हुआ था, विद्रोह हुआ था। वैसे मंडार राजपूतों का संबंध आपसे पूछ ले
कि मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे कलायत कैथल से। मंडार राजपूतों का संबंध पूछेगा तो आप बता देना कलायत कैथल से मंडार राजपूतों का संबंध है। और बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष कब हुआ था? बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष 1530 में हुआ था, लेकिन मंडार राजपूत और सिकंदर लोदी के मध्य जो आपस में विद्रोह हुआ था, आपस में लड़ाई हुई थी, वो कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1517 के अंदर। अब हम ऐसे क्वेश्चन का जिक्र करेंगे जो क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम में या HSSC के लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है, वो प्रश्न क्या है? तो क्वेश्चन है जींद का किला। जींद का किला कब बना था? तो आप बताएंगे जींद का किला 1775 के अंदर बना था। जींद का किला किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे जींद का किला गजपत सिंह ने। किसने बनवाया था बच्चे? गजपत सिंह ने बनवाया था जींद का किला। याद रखना, जींद का किला 1775 में बना था। जींद का किला किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे गजपत सिंह ने। ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत, ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत जो है वो कौन सी रियासत है? जींद रियासत है। और इस जींद रियासत की नींव कब रखी गई थी? तो आप बताएंगे 1764 में रखी थी। और जींद रियासत की नींव किसने रखी थी? तो आप बताएंगे गजपत सिंह ने रखी थी। जींद रियासत के ऊपर गजपत सिंह कब तक राजा रहे थे? तो आप बताएंगे 1764 से लेकर लगभग 1789 तक ये जींद रियासत के राजा रहे थे गजपत सिंह। लेकिन जींद रियासत के अंतिम शासक कौन थे? जींद रियासत के अंतिम शासक कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे 1947 में रणवीर सिंह ये जींद रियासत के अंतिम शासक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे बच्चे? रणवीर सिंह ये जींद रियासत के अंतिम शासक हुआ करते थे। जींद का किला 1775 में बना था, गजपत सिंह ने बनवाया था। हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत जींद रियासत। जींद रियासत की नींव गजपत सिंह ने 1764 में रखी थी। लेकिन जींद रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो आप बता देंगे रणवीर सिंह जींद रियासत का अंतिम शासक हुआ करता था। इसी के साथ में सभी बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। जींद रियासत है, इसका कौन सी रियासत के साथ में पारिवारिक संबंध है? जींद रियासत है, इसका कौन सी रियासत के साथ में पारिवारिक संबंध सदैव अच्छे रहे हैं? हम आपसे क्वेश्चन करें कि जींद जो रियासत है इसका कौन सी रियासत के साथ में पारिवारिक संबंध है वो सदैव अच्छे रहे हैं? तो आप बताएंगे पटियाला रियासत। जींद रियासत के पारिवारिक संबंध सदैव अच्छे रहे। कौन सी रियासत के साथ में? तो आप बता देना पटियाला रियासत के साथ में। जींद रियासत के पारिवारिक संबंध हमेशा कौन सी रियासत से खराब रहे? या जींद रियासत के पारिवारिक संबंध हमेशा कौन सी रियासत से रहे ही नहीं अच्छे? तो आप बताएंगे नाभा रियासत। कौन सी रियासत? नाभा रियासत। ये वही नाभा रियासत है जिसमें महेंद्रगढ़ के बावल, कनीना और अटेली कस्बा आते थे। हालांकि बावल वर्तमान में रेवाड़ी में है, लेकिन हम नाभा रियासत की बात कर रहे हैं। ये वही नाभा रियासत है जिसमें महेंद्रगढ़ के बावल, अटेली और कनीना कस्बा शामिल हुआ करता था। ये दोनों वही रियासत है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। याद रखिएगा, नाभा रियासत और पटियाला रियासत ने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्लियर है बच्चे? ये पॉइंट आपने बहुत जहर तरीके से, सटीक तरीके से याद रखना। आप थोड़ा सा बस ध्यान लगाकर बैठे रहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो नाम आता है 1798 का। जॉर्ज थॉमस, नाम सुना होगा आपने, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस का। इसके ऊपर जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। आप बस इंतजार करना, वो वीडियो आपको बहुत जल्द देंगे कि ये कौन था, कहां से आया था, किसकी सेना में था, सारी चीजें इसके बारे में बता देंगे जो हरियाणा जीके के अंदर बनती है। जॉर्ज थॉमस ने 1798 के अंदर जींद को अपने अधीन किया था।
जॉर्ज थॉमस ने जींद को अपने कब्जे में कब लिया था? 1798 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये जॉर्ज थॉमस जिसने हाँसी के ऊपर अधिकार कब किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने हाँसी के ऊपर 1797 के अंदर अधिकार किया था। और यहां पर एक सिक्के ढालने की टकसाल की भी नींव रखी थी। एक सिक्के ढालने की टकसाल बनाई थी जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हाँसी में। लेकिन 1798 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने जींद पर कब्जा किया था, जींद को अपनी रियासत में मिलाया था, जींद को अपने अंडर लिया था, जींद को अपने अधीन लिया था। क्लियर रखना है, क्लियर है। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, सभी पॉइंट हैं, सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखेंगे और बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखते रहिए। आप वीडियो एकदम समझ में आएंगे। सभी पॉइंटों को हम बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। उसके बाद में नाम आता है जींद का विद्रोह। जींद का जो विद्रोह है, वो जींद का विद्रोह कब हुआ था? तो आप बता देना। जींद का विद्रोह 1814 के अंदर हुआ था। और जींद का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे प्रताप सिंह के नेतृत्व में। जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? प्रताप सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद में नाम आता है बलियाली। बलियाली का विद्रोह। बलियाली का जो विद्रोह है ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1835 में। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे गुलाब सिंह के नेतृत्व में बलियाली का विद्रोह हुआ। ये कब हुआ था? 1835 में। किसके नेतृत्व में? तो आप बता देना गुलाब सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ बच्चे? गुलाब सिंह के नेतृत्व में। कौन सा विद्रोह? बलियाली का विद्रोह। उसके बाद में सभी पॉइंट सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान देंगे कि जींद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। जींद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। आपको ये क्वेश्चन मालूम था और नहीं था? तो आज पता लग गया कि जींद से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया था बच्चे? प्रताप सिंह ने किया था। लेकिन जो रोहतक है, इस रोहतक को 1857 की क्रांति में, रोहतक को 1857 की क्रांति में अंग्रेज अधिकारी हडसन ने, अंग्रेज सेनापति हडसन ने जींद के अधीन किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज अधिकारी हडसन ने रोहतक को जींद के अधीन किया था। किसके अधीन किया था? जींद। और जींद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। हालांकि ये आपसे एग्जामिनर पूछ लें कि रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो रोहतक से क्रांति का नेतृत्व रांगड़ समुदाय ने किया था। रांगड़ समुदाय कौन से धर्म से था? तो आप बताएंगे मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम धर्म सबसे ज्यादा मेवात में, दूसरे नंबर पर पलवल में। लेकिन हरियाणा का ऐसा एकमात्र जिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है, वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है। साइबर सिटी, मेडी सिटी गुरुग्राम है जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1938 जींद प्रजामंडल की स्थापना की थी। जींद प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1938 में जींद प्रजामंडल की स्थापना की थी। जींद प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे हंसराज हर्बर। हंसराज हर्बर ने जींद प्रजामंडल की स्थापना की। हंसराज हर्बर जिसका संबंध संगरूर पंजाब से हुआ करता था। जींद प्रजामंडल की स्थापना हंसराज हर्बर ने 1938 में की थी। और हंसराज हर्बर जिनका संबंध पंजाब से था, संगरूर से था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। कहां से निकला था? सफीदों से। 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र निकला सफीदों जींद से। 1943 में। इसी 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र निकला था। इसी 1943 में
अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र निकला था। तीनों पॉइंट आपने एकदम सटीक तरीके से एकदम आसान लैंग्वेज में याद रखना है। अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र, विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र 1943 में निकला। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र 1943 में निकला। और आप क्या बताएंगे, कायाकल्प समाचार पत्र निकला 1943 में, सफीदो जींद से निकला था। कहाँ से निकला था बच्चे, तो आप बताएंगे सफीदो जींद से निकला था। उसके बाद में नाम आता है बुलबुल पर्यटन स्थल। बुलबुल जो पर्यटन स्थल है, बुलबुल टूरिस्ट स्पॉट है, बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ है, जींद में। कब बना था, 1972 के अंदर। याद रखिएगा, बुलबुल पर्यटन स्थल जींद में 1972 में। उसके बाद में नाम आता है ओएसिस पर्यटन स्थल। ओएसिस पर्यटन स्थल पड़ता है उचाना में। ओएसिस पर्यटन स्थल उचाना में कब बना था, तो आप बताएंगे 1973 में। ओएसिस पर्यटन स्थल उचाना 1973 में। और आप बताएंगे बुलबुल पर्यटन स्थल जींद में 1972 में। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में फिर से आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप बस हमारे साथ में लगातार बने रहिए, लगातार देखते रहिए। हम आपके एक एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। उसके बाद में नाम आता है जींद के अंदर। जींद के अंदर एक सहकारी चीनी मिल है। जींद के अंदर एक सहकारी चीनी मिल है। और जींद सहकारी जो चीनी मिल है वो कब बनी थी, तो जींद के अंदर जो सहकारी चीनी मिल है वो कब बनी थी, तो आप बताएंगे 1985 के अंदर जींद सहकारी चीनी मिल बनी थी। 1985 के अंदर जींद सहकारी चीनी मिल बनी थी। कब बनी थी बच्चे, तो आप बता देना 1985 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है जयंती पुरातत्व संग्रहालय। जयंती पुरातत्व जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे जयंती पुरातत्व संग्रहालय पड़ता है जींद में। और जींद के अंदर कब बना था, 2007 में जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद में बना था। उसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम जींद जिले का, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर पड़ता है, जींद में। कब बना था, 2013 के अंदर बना था। और ये अब जो क्वेश्चन आएगा ये जींद जिले का डेट से संबंधित, तिथि से संबंधित, दिनांक से संबंधित लास्ट क्वेश्चन होगा। और उसमें नाम आता है जींद को एनसीआर में कब शामिल किया गया था, तो जींद जिले को एनसीआर में 9 जून 2015 के अंदर जींद को एनसीआर में शामिल किया गया था। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कौन, एग्जामिनर, कि हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर में आता है। जींद को, जींद जो डिस्ट्रिक्ट है नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर इसको जोड़ा गया था 9 जून 2015 में जींद को। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा का कितना परसेंट क्षेत्रफल ऐसा है कि जो एनसीआर में आता है। हरियाणा का कितना परसेंट क्षेत्रफल एनसीआर में आता है, तो आप बताएंगे 57% क्षेत्रफल एनसीआर के अंदर आता है। और ऐसा बताया जाता है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी के अनुसार कि हमें धरातल से, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। हमें चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखाई देता है, 57% भाग। और हरियाणा का एनसीआर में कितना परसेंट क्षेत्रफल आता है, तो आप बताएंगे 57%। कहने का मतलब हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 57% क्षेत्रफल किसके अधीन है, तो आप बताएंगे एनसीआर के अधीन है, एनसीआर के अधीन है। तो ये जींद डिस्ट्रिक्ट है, उसके सभी दिनांक से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम जींद के अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जींद के अंदर एक स्थान पड़ता है सफीदो, और सफीदो जिसका पुराना नाम है सर्पदमन। जींद के अंदर एक जिला पड़ता है, एक स्थान पड़ता है, जिला नहीं, एक स्थान पड़ता है सफीदो, और उस सफीदो का पुराना नाम सर्पदमन है। सफीदो से किसका संबंध रहा है, तो आप बताएंगे राजा जन मेंजे,
राजा जनमेजय का संबंध है कहाँ से, तो आप बताएंगे सफीदों से। राजा जनमेजय जिनके एक पिता थे और उसके पिता का नाम, राजा जनमेजय के पिता का नाम परीक्षित था। क्या नाम हुआ करता था? परीक्षित। राजा परीक्षित सफीदों के आसपास के इलाका का राजा हुआ करता था। उनको सांप ने काट लिया था और सांप के काटने के पश्चात उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में उस क्षेत्र का, उस इलाके का राजा जनमेजय बना। अब राजा जनमेजय ने अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए, अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए सफीदों जहां पर है आज, वहां पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। बहुत बड़ा एक यज्ञ किया गया और आसपास में इलाके की जनता को कहा गया कि इलाके में आपको जो भी सांप दिखे आप उन सांपों को पकड़ कर लेकर आओ। जहां पर आज सफीदों है वहां पर राजा जनमेजय ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रजा ने वैसा ही माना जैसा राजा ने कहा। राजा जनमेजय का ऑर्डर माना प्रजा ने और बहुत ज्यादा मात्रा में सांपों को पकड़ कर लेकर आई प्रजा। और उस यज्ञ में जो सफीदों के अंदर हुआ था, जो सफीदों जिसका पूरा नाम है सर्पदमन, आज जहां पर सफीदों वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में राजा जनमेजय के द्वारा सांपों की आहुति दी गई थी। उसी स्थान का नाम उस यज्ञ के बाद सर्पदमन पड़ा था और वो सर्पदमन जो आज सफीदों के नाम से जाना जाता है। अक्सर एचएसएससी वाला क्वेश्चन पूछता है, अक्सर एग्जाम में आता है कि सफीदों जिसका पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे सर्पदमन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि राजा जनमेजय का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे सफीदों से। राजा जनमेजय का संबंध कहाँ से है बच्चे, तो आप बता देना सफीदों से है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में नाम आता है जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर, जयंती देवी मंदिर के पॉइंट की बात करें तो ये मंदिर पड़ता है जींद में। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत में अपनी जीत के लिए, पांडवों ने महाभारत में अपनी जीत के लिए जयंती देवी मंदिर बनवाया था। महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले ही पांडवों ने जयंती देवी मंदिर बनवा दिया। पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में कौन सा मंदिर बनवाया था, तो आप बताएंगे जयंती देवी मंदिर। और इसी के पास में एक नगर बसाया गया था, वो जयंती देवी नगर। और वो जयंती देवी नगर जो जींद के नाम से जाना जाता है और उसी जींद के अंदर जयंती देवी का मंदिर पड़ता है जो महाभारत काल में बनाया गया था। ठीक है, जयंती देवी का मंदिर पड़ता है कहाँ पर, तो बताएंगे जींद में। उसके बाद में पुष्कर मंदिर पड़ता है, ये भी कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे पुष्कर मंदिर भी कहाँ पर पड़ता है, जींद में पड़ता है। उसके बाद में आपसे पूछेगा हंस हेडर मंदिर, हंस हेडर मंदिर भी कहाँ पर पड़ता है, जींद में। उसके बाद में पूछेगा नागेश्वर महादेव मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर पड़ता है, जींद में। उसके बाद में पूछेगा नागदामिनी मंदिर, नागदामिनी मंदिर भी कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे जींद के अंदर। नाग क्षेत्र मंदिर कहाँ है, तो भी आप बताएंगे जींद में। और इसी जींद के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है भूतेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जींद के राजा रघुवीर सिंह ने, जींद के राजा रघुवीर सिंह ने एक महल बनवाया था। उस महल को वर्तमान में रानी के तालाब के नाम से जानते हैं। और उसी महल के बीचों बीच राजा रघुवीर सिंह की पत्नी ने 1778 से 80 के बीच में एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर को आज हम भूतेश्वर महादेव मंदिर या भूतेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुरुक्षेत्र की 48 कोस की जो परिक्रमा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की जो 48 कोस की परिक्रमा है, उसके अंदर कौन से मंदिर को शामिल किया गया है जींद के को, तो आप बताएंगे भूतेश्वर मंदिर या भूतेश्वर महादेव मंदिर जींद को उसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम देखेंगे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेले वगैरह लगते हैं उनके पॉइंट की बात करेंगे जींद के अंदर। उसके बाद में
आगे बढ़ेंगे और सभी पॉइंटों को, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हम आपकी एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहते। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहला मंदिर, सॉरी, एक हटकेश्वर मंदिर भी पड़ता है भाई। हटकेश्वर मंदिर ये भी कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे जींद में। ये कोई महाभारत कालीन एक ग्राम के अंदर पड़ता है। महाभारत कालीन कोई ग्राम हट है। महाभारत कालीन ग्राम हट में एक मंदिर पड़ता है, हटकेश्वर मंदिर, जो जींद में। हटकेश्वर का मेला भी लगता है जींद में। जामनी का मेला भी लगता है। जामनी का मेला भी कहां पर लगता है? जींद में। बिलसर का मेला भी लगता है जींद में। और आप बताएंगे धमतान साहिब का मेला भी लगता है जींद में। और जींद के अंदर एक जगह पड़ती है खरक राम जी। जींद की खरक राम जी नामक स्थान पर होली के दिन भालूनाथ का मेला लगता है। याद रखिएगा, खरक राम जी एक जगह पड़ती है, जींद में पड़ती है, और उस खरक राम जी नामक जगह पर होली के दिन भालूनाथ का मेला लगता है। बच्चे आपने याद रखना है, ये जो जामनी का मेला है ये कौन से ऋषि से संबंधित है तो आप बताएंगे जमदाग्नि ऋषि से संबंधित है। जामनी का मेला किससे संबंधित है? जमदाग्नि ऋषि से संबंधित है। जमदाग्नि ऋषि से संबंधित कौन सा स्थान है तो आप बता देना राखी घड़ी। लेकिन जमदाग्नि ऋषि से संबंधित मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। तो याद रखिएगा, हटकेश्वर का मेला लगता है, जामनी का मेला, बिलसर का मेला, धमतान साहिब का मेला लगता है, जींद में लगता है। और फिर आप बताएंगे खरक राम जी एक जगह पड़ती है, और उस खरक राम जी नामक जगह पर होली के दिन, कौन से दिन? होली के दिन भालूनाथ का मेला लगता है। होली के दिन किसका मेला लगता है? भालूनाथ का मेला लगता है। उसके बाद में सिख धर्म से संबंधित धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान जो साहिब गुरुद्वारा है, ये धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है तो आप बता देना जींद में। और उसके बाद में नाम आता है हजरत गैबी की दरगाह। हजरत गैबी की दरगाह, धमतान साहिब गुरुद्वारा, और उसके बाद में आप बताएंगे हजरत गैबी की दरगाह। याद रखिएगा, ऐसा बताते हैं कि जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे के अंदर गुरु तेग बहादुर जब औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी देने जा रहे थे, धमतान साहिब गुरुद्वारा जो जींद के अंदर पड़ता है, इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर अपनी शहीदी देने जा रहे थे, कहां पर तो आप बताएंगे औरंगजेब के दरबार में, तो इस स्थान के ऊपर रुके थे। गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ कहाँ है तो आप बता देना जींद में। माना जाता है कि इस स्थान के ऊपर यदि आप स्नान कर लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना पूरी होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना पूरी होती है यदि आप कहाँ स्नान करेंगे तो पुष्कर तीर्थ जींद के अंदर। उसके बाद में नाम आता है ढूंढू तीर्थ। भाई हरियाणा में बच्चे एक गेम खेलते हैं जिसमें कुछ बच्चे छिप जाते हैं और कुछ बच्चे उनको ढूंढते हैं, तो ऐसा ही एक हरियाणा में तीर्थ भी है ढूंढू तीर्थ। ढूंढू तीर्थ में दुर्योधन छिपा था महाभारत युद्ध के समय। दुर्योधन महाभारत युद्ध के समय ढूंढू तीर्थ में छिपा था। ऐसा कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है तो आप बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि दुर्योधन ढूंढू तीर्थ में छिपा था या नहीं छिपा था, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ चुका है एचएसएससी वाला कि ढूंढू तीर्थ का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो आपने क्या बताना है अब की बार कि ढूंढू तीर्थ का वर्णन। याद रखिएगा, ढूंढू तीर्थ का जो वर्णन है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था तो कालिदास ने लिखा था। तो ये चीजें याद रखिएगा, ढूंढू तीर्थ में महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन छिपा था
ऐसा अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नाम याद रखना है। ब्रहा तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे जींद में। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा यहाँ पर आए थे, भगवान ब्रहा यहाँ पर आए थे। उसके बाद में नाम आता है हंस हैड्र तीर्थ। हंस हैड्र तीर्थ कहाँ है, तो आप याद रखिएगा जींद में। हंस हैड्र तीर्थ के ऊपर ऐसा बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा जनश्रुति के अनुसार, किसके अनुसार, जनश्रुति के अनुसार भगवान ब्रह्मा हंस की सवारी करते हुए यहाँ पर आए थे। जनश्रुति के अनुसार भगवान ब्रह्मा हंस की सवारी करते हुए यहाँ पर आए थे। उसके बाद में नाम आता है मुंजावत। मुंजावत तीर्थ, मुंजावत तीर्थ भी कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे जींद में। मुंजावत तीर्थ जींद में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर रहकर आप एक दिन का उपवास रख लेते हैं तो भगवान गणेश का आवास आपको प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि यहां पर यदि आप एक दिन रहे और आपने यहां पर एक दिन का उपवास वगैरह रख लिया तो यहां पर भगवान गणेश का आवास प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर आप एक दिन का उपवास रख लेते हैं तो भगवान गणेश का आवास आपको प्राप्त होगा। और उसके बाद में लास्ट जो आता है वो नाम आता है खांडा तीर्थ का। कौन से तीर्थ का नाम आता है, तो आप याद रखिएगा खांडा तीर्थ का नाम आता है। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपने बच्चे क्लियर किए हैं, साथ के साथ में लिख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट। आप का और हमारा दिल से रिलेशन हो गया है, आप हमारे साथ में जुड़ गए तो हम बस आपका सिर्फ भविष्य बनाने की सोचेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आपको जॉब मिले, आप नौकरी लगे और आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। क्योंकि होता है ऐसा कि जो हम पढ़ाएं वो सभी स्टूडेंट लगें, तो ठीक है, ऐसा हम चाहते हैं। उसके बाद में नाम आता है जींद जो डिस्ट्रिक्ट है। जींद जो डिस्ट्रिक्ट है, इस जींद के अंदर जितने भी गांव पड़ते हैं, जींद जो जिला है, इस जिले के अंदर जितने भी गांव पड़ते हैं, ऐसा बताया जाता है कि जींद के गांवों के नाम संगीत के 7 स्वरों के नाम पर है। संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी। संगीत के 7 स्वरों के नाम कौन से डिस्ट्रिक्ट के, कौन से जिले के गांवों के नाम हैं, तो आप बताएंगे जींद जिले के। जींद जिले के गांवों के नाम संगीत के 7 स्वरों के नाम पर है। जींद का एक गांव पड़ता है जिसके अंदर 4000 साल पुरानी दीवार मिली है। जींद का एक गांव जिसका नाम है ईटल कला। ईटल कला गांव है, वो जींद के अंदर पड़ता है और ईटल कला गांव से 4000 साल पुरानी एक दीवार मिली है। कहां से, तो आप बताएंगे ईटल कला गांव से। उसके बाद में आपने याद रखना है बच्चे कृषि यंत्र उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग तो भाई अंबाला के अंदर है, लेकिन कृषि यंत्र बैंक कहां पर पड़ता है, तो आप बता देना जींद के अंदर पड़ता है। एक होली के त्योहार पर लूर नृत्य किया जाता है। होली के त्योहार के ऊपर लूर नृत्य किया जाता है और ये लूर नृत्य भी कहां पर किया जाता है, तो आप बता देना जींद के अंदर। लूर नृत्य कहां किया जाता है, तो आप बता देना जींद के अंदर। 50 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहां खोला गया है। 50 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहां खोला गया है, तो आप बता देना जींद के अंदर। कहां पर खोला गया है, तो 50 बिस्तरों का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो जींद में खोला गया है। एक नृत्य होता है जो खेड़ा नृत्य, जो खुशी की जगह गम में किया जाता है। खेड़ा नृत्य जो खुशी की जगह गम में किया जाने वाला नृत्य है। और जब परिवार में बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, परिवार में कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता है, डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के ऊपर किया जाता है। और ये नृत्य कैथल में, करनाल में और जींद के अंदर प्रसिद्ध है। कैथल, करनाल और जींद में प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य, खेड़ा नृत्य, जो परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु होने के ऊपर किया जाता है। तो ये याद रखिएगा 50 बिस्तरों का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कहां पर है, तो आप बताएंगे जींद के अंदर। उसके बाद में नाम आता है बुद्ध स्तूप। बुद्ध का जो स्तूप है वो कहाँ है, जींद में। 50 बिस्तरों का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो जींद में। बुद्ध स्तूप व किला जफरगढ़,
बुद्ध स्तूप, किला जफरगढ़ है। ये बुद्ध स्तूप और किला जफरगढ़ भी कहां पर पड़ता है? जींद में। उसके बाद में नाम आता है राज्य की पहली कैसलेस जेल। राज्य की पहली कैसलेस जो जेल है, राज्य की पहली, ये लिख लीजिए आप, राज्य की पहली कैसलेस जो जेल है वो कहाँ है? तो आप बताएंगे जींद में। राज्य के अंदर सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती है? राज्य में सबसे कम झाड़ियाँ जींद में मिलती है। राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व भी कहाँ है? तो आप बताएंगे जींद में। राज्य में सबसे ज़्यादा सफ़ेदे, राज्य में सबसे ज़्यादा नीम, राज्य में सबसे ज़्यादा शीशम, नीम, शीशम और सफ़ेदे राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? तो आप बताएंगे जींद के अंदर। उसके बाद में राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा शुष्क पतझड़ वन, राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा शुष्क पतझड़ वन भी कहाँ पर मिलते हैं? तो आप बता देना जींद में। उसके बाद में राजस्व रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड करने ऑनलाइन, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो आप बता देना जींद में। बच्चे ये सारे पॉइंट आपने वीडियो को रोक रोक के अच्छे तरीके से आपने लिखने हैं, अच्छे तरीके से याद करने हैं और एक बेहतरीन तरीके से याद करने हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप जितने भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं उनके अंदर शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे भी थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। आपके लिए कोर्स फ्री था, फ्री है और फ्री रहेगा। बस यूट्यूब से हमें कुछ मिलता रहे उसके लिए आप शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ें, ठीक है। और आप चाहेंगे ऐसा तो अवश्य ही बढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो ये चीज़ें आप याद रखें। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला जिला जींद है। जींद डिस्ट्रिक्ट जिसका हमने पुराना नाम या उपनाम भी बता दिया है। जींद डिस्ट्रिक्ट जिसका उपनाम क्या है? लोहा खेड़ी के नाम से भी जींद जिले को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे लोहा खेड़ी के नाम से भी जींद जिले को जाना जाता है। अब हम जींद डिस्ट्रिक्ट के, जींद जिले के प्रमुख जो व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पंडित अमीलाल। पंडित अमीलाल का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे जींद से। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी पंडित अमीलाल का संबंध कहाँ से है? तो आप बता देना जींद से है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल है। यजुवेंद्र चहल जो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से, और इनका संबंध भी कहाँ से है? तो आप बताएंगे जींद से। उसके बाद में आप बताएंगे कविता दलाल। कविता दलाल जो WWE रेसलर है, इसे हार्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। कविता दलाल जिसे आप किस नाम से भी जानते हैं? हार्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं। गायक जो केडी है वो भी कहाँ से है? जींद से। आपने सुना होगा गाना गायक केडी का, यो हरियाणा से प्रधान, वही गायक केडी है, वो जींद से हैं। उसके बाद में नाम आता है सीताराम पांचाल। सीताराम पांचाल है अभिनेता। सीताराम पांचाल जो अभिनेता है, सिनेमा जगत से संबंधित है सीताराम पांचाल अभिनेता। और उस देखिए ये याद रखें, केडी का नाम याद रखना है जो जींद से हैं। केडी जो गायक हैं, सीताराम पांचाल है अभिनेता से संबंधित है। और उसके बाद में नाम आता है कमला शर्मा, आकाशवाणी की प्रथम गायिका। आकाशवाणी की जो प्रथम गायिका है कमला शर्मा, उनका संबंध कहाँ से है? तो आप बता देना जींद में। तो ये जींद डिस्ट्रिक्ट था जिसके बारे में हमने गजब तरीके से, एक लाजवाब तरीके से अध्ययन किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो आपने पसंद आई है, और जो स्टूडेंट यहाँ तक देख रहा है अंत तक, उसको दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं सभी से बार बार यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए बिल्कुल कोर्स फ्री है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि हम भी कुछ, हमारे पास में भी कुछ पहुँच सकें, सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ना कि हुक्म है, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका दिल करे तो आप शेयर जरूर करना। आप हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहें और हम ये चाहते हैं कि हम आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन जो चीज़ है वो हम देने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन हरियाणा जीके का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। आप सभी बने रहिए बस साथ में।
एकदम मज़ेदार तरीके से, जहर तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।